मॉर्निंग, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। ऑलराइट, आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं अपकमिंग, लाइक वीएलडब्ल्यू, फॉर पटवारी, तहसीलदार, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उन सब एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारे एग्जैक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरा मेन मकसद है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर की कोई टेंशन ना रहे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बहुत टाइम से जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन स्टिल कंफ्यूज हो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कितना पढ़ना है, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो सके। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सारा पढ़ के एग्जाम में जाना है तो भैया ऐसी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज में लैग करोगे और सारा पढ़ के उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझो चीजें खत्म। तो इसलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है कि हम वही एग्जैक्टली पढ़े जो एक जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम कैसे पता करें कि जेकेएसएसबी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसके लिए हमने लॉन्च करी है एक बुक, और इस बुक में हमने प्रोवाइड करा है 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 जेकेएसएस में पूछे गए सीबीटी सारे एग्जाम्स। ऑलराइट, मतलब लास्ट 5011 सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड करे हैं, जिसमें हमने 11 सब्जेक्ट्स में 5000 एमसीक्यूज ऐड करा है जो आपके लास्ट जेकेएसएसबी सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, जिसका मेन मकसद है आप लोगों को यह बताना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये बुक हर मार्केट में अवेलेबल है, हर दुकान पे अवेलेबल है, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। अगर आप दुकान पे जाओगे वहां पे रेफरेंस होगे, आपको डिस्काउंट भी दे देंगे वो, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मैसेज करें 7006332724 पे, आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे और साथ में हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसमें मैसेज करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पूर्व, और उर्दू में पता नहीं, मतलब फॉर्मर, आई थिंक इंग्लिश का वर्ड आपको पता लग गया होगा, मतलब पहले, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं। कौन से फॉर्मर आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का न्यू सीईओ जो है वो किस पूर्व आईएएस अधिकारी को अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वीवीआर सुब्रमण्यम। क्या? वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑलराइट, तो ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें न्यू सीईओ अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। ओके, तो अगर हम बात करें तो पहले कौन थे? पहले जो थे दैट वाज ही वाज परमेश्वरन आयर, ठीक है, पहले ये आईएएस ऑफिसर, सॉरी, नीति आयोग के सीईओ थे। अब फाइनली वीवीआर सुब्रमण्यम जी को सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। बस आपको इतना ही याद रखना है, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि कौन सी स्टेट में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है वो सेटअप होने जा रही है, किसके द्वारा? वाई वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो देख रहे हो ना आप इमेज में, सेमीकंडक्टर, बेसिकली आईसीज चिप्स वगैरह इन्हीं को बोला जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में वेदांता द्वारा ये सेटअप किया जा रहा है, मतलब ये सुविधा जो है, फैसिलिटी होता है सुविधा मतलब राहत, ठीक है, ये प्रोवाइड की जा रही है, कौन सी स्टेट में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। ओके, देखो अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता को ऑन करते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ साथ वहमूद फैक्सोन, इन दोनों ने ज्वाइंटली वेंचर जो है वो सेटअप करा है, किसका? सेमीकंडक्टर का, जो क्या करेंगे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले करेंगे दोलीरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन के अंदर। क्लियर है? और ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो वेदांता फॉक्सन कंपनी ने माउ जो है वो साइन करा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, और जिसमें अराउंड 1,54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस सेमीकंडक्टर्स, फॉर मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दिस सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखो एक चीज याद रखना भाई, डेट में से, सॉरी डे में से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 21 फेब। कब? 21 फेब को। ओके, चलिए
अब शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2000 में हुई थी, बट आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेगा कि कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 21 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि कौन सी कंट्री के साथ, विद विच कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई जो है वो लॉन्च करा है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च करा है यूपीआई, मतलब जैसे पेमेंट करते हैं ना लोग, हम लोग यहाँ मतलब अपने विद इन कंट्री करते हैं, लेकिन अब किस कंट्री के साथ मतलब डायरेक्टली आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट जो है वो सेंड वगैरह कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज ली सेंग लॉन्ग, इन्होंने इनॉग्रेट करा एक वर्चुअल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वर्चुअल इसे कहते हैं, मतलब स्क्रीन पे जो चीज़ें होती हैं, इन्होंने लॉन्च करा है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी किसके बीच में? यूपीआई और पे नाउ के बीच में, इन सिंगापुर कब? 21 फेब 2023 में। देखो मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, बट आपको डिटेल में घुसना नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगापुर के साथ यूपीआई लॉन्च करा है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ। अब सुनिए इसमें क्या है पता है, इस इनिशिएटिव के साथ अब जो लोग रहते हैं दोनों कंट्रीज में, वो अपना जो मनी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं एक लो कॉस्ट के थ्रू अपने मोबाइल के साथ। ठीक है, यूपीआई मतलब आप सभी को पता है पेमेंट गेटवे है यार, हम लोग पेमेंट जो है वो अपने मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर वगैरह करते हैं। अब इन दोनों कंट्रीज मतलब सिंगापुर और इंडिया के जो लोग हैं ये यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट जो है मोबाइल्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि अब इंडिया का मतलब 18th ग्रैंड मास्टर जो है कौन बना है चेस में? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज विघ्नेश एनआर। ठीक है, विघ्नेश एनआर। अब इंडिया के जो 24 साल के ओल्ड चेस प्लेयर है विघ्नेश एनआर, ये बने हैं 80th ग्रैंड मास्टर, किनको हराने के बाद? जर्मनी के एक प्लेयर है जिनका नाम है श्नाइडर। ठीक है, उनको हराने के बाद ये 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं। बस इतना ही समझ लो, बाकी बीच में घुसने की जरूरत नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी फिल्म जो है, विच फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज द फिल्म ऑफ द ईयर एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। देखो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो सिलेक्ट हुई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज RRR, ट्रिपल आर। ठीक है, क्या है? ट्रिपल आर। ओके, तो रिसेंटली दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में, और इस अवार्ड शो में जो फिल्म है, देखो इन दिस फिल्म जो कश्मीर फाइल्स चीफ डायरेक्ट अग्निहोत्री ने बनाई, उसको दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड। और इसी के चलते रणवीर कपूर जो है इन द सेम शो, रणवीर कपूर आल्सो अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर ट्रिपल आर जो डायरेक्ट की गई थी SS राजामौली साहब। ठीक है, क्लियर है? कौन सी फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? ट्रिपल आर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी कंट्री, विच कंट्री बॉर्न 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड कप? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ओके, इंडिया ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में, जिसमें कौन कौन से थे? रुद्रांश, बाला साहेब पाटिल एंड R नर्मदा नितिन, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है वर्ल्ड कप 2023 में, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन स्काई लाइट, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना था ऑपरेशन स्काई लाइट, आपने न्यूज़ में सुना, बताइए ये जो ऑपरेशन स्काई लाइट है ये किससे एसोसिएट है? क्या किससे एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टेस्टिंग द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, मतलब कि सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम है उसकी रीडिंग को टेस्ट करने के, मतलब उसके टेस्टिंग ऑपरेशन को ऑपरेशन लाइट स्काई का जो नाम दिया है। ठीक है, अब इंडियन आर्मी ने कैरी आउट करा था एक्सरसाइज स्काईलाइट टू एंश्योर ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ ऑल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, मतलब जितने भी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स हैं, देखो अब सिंपल सी बात है, आर्मी जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो सारे सैटेलाइट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनकी रीडिंग को, उनकी रीडिनेस को ऑपरेशनली मतलब टेस्ट करने के लिए ये आर्मी ने कैरी आउट करा था एक्सरसाइज स्काईलाइट को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी
टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का टाइटल जो है वो जीता है बंगाल को हराकर। ठीक है, बंगाल को हराकर। इसका जो आंसर है दैट इज सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 22-23 का टाइटल जो है जीत लिया है बंगाल को हरा के बाय 9 विकेट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन में पूछा है कि 50th ब्रिक समिट 2023 जो है कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है। क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है। ऑलराइट, इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।